सब कुछ से प्रेम करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मंदिर बनने में विघ्न डालते हैं। हमारा आशीर्वाद है केहू ने विघ्न डाली। हाँ बाबा जी, आज एकाएक ये देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए अपना योगदान देने को तैयार हो गए हैं। लेकिन ये एकाएक देखने में आ रहा है, इस बीच में कई साल से ऐसी बात नहीं थी, तो एकाएक ये कैसे हुआ, क्या बात है? तू ऐसा डंडा लेके घूमत बाटे और अब यही असर न जाना। आप बताएं, आपके मुंह से सुनना है ना। हमारे मुंह से कहा सुनबा, अब यही असर न जाना तो तुम्हें कहा जाए। कुछ तो बताएं। आए? कुछ बताएं। है ले आओ, अखबार पढ़ाओ। अखबार पढ़ो, तू अखबार के जीव है, अखबार से बन। आप जो उपदेश दे रहे थे ना, दो लकड़ियों की रगड़ से। अरे हाँ, दो लकड़ी छोड़ा, तू अखबार पढ़ा। सुना, जनसत्ता ने निकाला है, अंग्रेजी है नहीं हिंदी है। अंग्रेजी वाला दे दे। अंग्रेजी वाला सरकार कठिन पड़ेगा, हिंदी वाला जल्दी पड़ेगा। हाँ ये पढ़ेगे। हाँ एक बिस्तावर पीछे हो गया। हाँ पढ़ा जोर जोर से। ये सब कुछ देवराहा बाबा के आशीर्वाद से हुआ। अब वो है बकवाकात है, क्या कहा जाए जी। पढ़िए, पढ़ो बच्चा। राम मंदिर शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या या फैजाबाद में नहीं किए जा रहे, ये फैसले लखनऊ या नई। फिर दोहरा के पढ़ा इसको ऊपर जी। राम मंदिर शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या या फैजाबाद में। ऊपर से पढ़ा। अच्छा जी। सब कुछ देवराहा बाबा के आशीर्वाद से हुआ। हाँ। राम मंदिर शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या या फैजाबाद में नहीं किए जा रहे, ये फैसले लखनऊ या नई दिल्ली में भी नहीं किए गए, बल्कि सब कुछ वृंदावन में देवराहा बाबा के आश्रम में तय हुआ। देवराहा बाबा ने ही विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को निर्देश दिए। पिछले हफ्ते 1.5 घंटे की बातचीत के दौरान उन्होंने राजीव गांधी को भी निर्देश दिए। इसके बाद भी राजीव के दूत लगातार बाबा के संपर्क में रहे। अयोध्या में वही हुआ जो इन बैठकों में तय हुआ। तो आपने राजीव वो पढ़े के धगे। अच्छा ठीक है, पढ़ा वही से जी। राम जन्मभूमि मंदिर के प्रबंधक न्यासी अशोक सिंघल ने जनसत्ता से बातचीत में माना कि देवराहा बाबा एक धार्मिक महापुरुष हैं जो हमारे हर कदम का मार्ग निर्देश करते रहे हैं। बाबा ने 6 नवंबर को राजीव गांधी से कहा कि उन्हें मंदिर निर्माण की विश्व हिंदू परिषद की मांग का समर्थन करना चाहिए। बाद की घटनाओं से साफ है कि गांधी ने वही किया जो बाबा ने उनसे कहा। तो लेकिन उन्होंने पूरी तरह तो किया नहीं। लगावत है, यह तो कमजोरी तो हार है। अच्छा। हाँ लेकिन लगाए दिए वह गड़बड़ है। अच्छा। हाँ पढ़ब जा। और शिलान्यास के पहले दिन बाबा ने शिलान्यास स्थल बदलने का सरकारी सुझाव ठुकरा दिया। वैसे विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता भी इसके लिए तैयार हो गए थे। सरकार शिलान्यास स्थल को प्लाट नंबर 587 में स्थानांतरित करना चाहती थी। इस जगह पर कोई विवाद नहीं है। यह जगह मूल स्थल से कोई 7 गज दूर है। 5 नवंबर को कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसा करवाने के लिए इलाके का दौरा किया। प्लॉट रामकृपाल दास के पास लीज पर था। उन्होंने मंदिर के लिए अपनी जमीन देने की पेशकश की थी। वहां एक नहान घर और एक दीवार बनी हुई थी जिसे शिलान्यास की जगह बनाने के लिए तोड़ा जा चुका था। 6 नवंबर को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर पूछा कि क्या प्लॉट नंबर 586 विवादास्पद जमीन में आता है। विश्व हिंदू परिषद ने बाद में वहीं राम मंदिर शिलान्यास का समारोह किया। अगले दिन यानी 7 नवंबर को अदालत ने साफ किया कि यह प्लॉट विवादास्पद जमीन में आता है। सरकार को अगर इस प्लॉट की वही स्थिति का पता था तो उसे बात अदालत से पूछी ही क्यों? उसने बात अदालत से पूछी ही क्यों? प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि इसकी एक वजह यह थी कि शिलान्यास की जगह बदलने के लिए कानूनी दबाव बनाया जाए। अगर विश्व हिंदू परिषद इसके लिए तैयार हो जाती तो कोई समस्या ही नहीं थी। शिलान्यास महायज्ञ और शिलान्यास भी गैर विवादास्पद जमीन पर आराम से संपन्न हो जाते और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को भी उस जगह पर शिलान्यास करने में कोई एतराज नहीं होता। इस तरह सरकार हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को खुश कर लेती और इन दिनों उनकी खुशी का मतलब है वोट। इस सरकारी पेशकश से विश्व हिंदू परिषद के नेता बंट गए थे। इस बारे में परिषद और सरकार के बीच बातचीत आगे बढ़ने के साथ ही बाबा ने अशोक सिंघल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक SC दीक्षित से वृंदावन आकर उनसे मिलने को कहा। श्री दीक्षित वहां गए। श्री सिंघल कहते हैं, देवराहा बाबा ने साफ साफ कहा कि हमें शिलान्यास तय जगह पर ही करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजीव गांधी भी वहां शिलान्यास करने की बात मान लेंगे, पर तभी यथास्थिति बनाए रखने का अदालती आदेश आ जाने से भ्रम पैदा हो गया। परिषद के नेता सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की तैयारी में लग गए।
लेकिन जनता की नाराजगी के आगे अदालती निर्देश कहीं खो गया। यही वजह थी कि सरकार ने शिलान्यास को रोका नहीं। 8 नवंबर को हालात बदल गए और शिलान्यास की पिछली रात को सरकार ने नई दिल्ली में बयान जारी किया कि वह प्लॉट तो विवादास्पद है, पर शिलान्यास की जगह विवादास्पद जमीन के दायरे में नहीं आती। यानी सरकार ने परिषद को मन मर्जी से काम करने की छूट देना तय कर लिया था। मकसद यह हवा फैलाने का था कि शिलान्यास सरकार की बदौलत हुआ है, परिषद की बदौलत नहीं। जब शिलान्यास समारोह शुरू हुआ तो श्री दीक्षित हिंदुओं और परिषद की जीत की घोषणा करने माइक पर गए। उन्होंने कहा, आपकी ताकत की वजह से ही प्रधानमंत्री को देवराहा बाबा के सामने घुटने टेकने पड़े। श्री सिंघल कहते हैं कि बाबा ने जो कहा उसे पूरा कर दिखाया। एक और नेता ने कहा, जनवरी में भी हम वही फैसला करेंगे जो बाबा कहेंगे। तब तक विवाद का मुद्दा यह रहेगा कि शिलान्यास के लिए हिंदुओं ने सरकार को मजबूर किया या सरकार ने खुद हिंदुओं को यह भेंट दी। अब आप बताइए कि क्या है बात। आप बताइए। महात्मा अंग्रेजी अखबार पढ़ सकते? जी जी, वो एक ही संजय सूरी दोनों हो गई अंग्रेजियों में। जी इंडियन एक्सप्रेस। जी मैं जानता हूँ। जी मैं जानता हूँ। जाने हो? जी जी, इंडियन एक्सप्रेस। हाँ बस वो जाने थे। और सुना जी। फिर ये बिस्तावर रहा कि ललाट पर तोहरी दृष्टि पड़े जी। एक बिस्तावर हो जाए, ललाट पर दृष्टि पड़े, बुद्धि बढ़िया हो जाए। तू भगत है, अब बुद्धि तुम्हार को बढ़िया। पूछा तो बताई। हाँ, तो आप बताएं कि क्या बात सही है। यानी हमारा आशीर्वाद है, और क्या बताएं कि कौन कौन आपसे मिलने आए, फिर आपने क्या क्या कहा, ये कुछ बताइए। हमारे यहाँ मिलने वाले की गिनती नहीं है। और सरकार इसमें राजीव गांधी, बूटा सिंह, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों में से। नहीं देखिए, विश्व हिंदू परिषद वहाँ जाकर के महाराज जो उपदेश दिए थे। अड़ा साधु तुम मत बोलो, नहीं कि पूछेंगे, तुम मत बोलो। वो कागज वही जो सीरियस भगत को उपदेश हुआ था, वहाँ छपवा कर दिए, बोल दिया। पढ़ा भाई। महाराज उपदेश दिए थे। हाँ यही जो पढ़ भाई। यहाँ थे आज तक। पढ़ भाई पढ़। महाराज जी ने ही उपदेश दिया कि काल रुकना नहीं चाहिए। हाँ बोल कर पढ़ लीजिए। श्री राम जन्मभूमि की आंधी न रुके, सारे देश की आंधी अयोध्या में आवे। इसी आंधी वो कब्जा लिए है।